हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं अपने बारे में बता दूं, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इस आप सोच रहे होंगे जब तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी। तो मुझे एक बहुत ज़रूरी बात जो है वो आप लोगों से बात करनी है, इसलिए मैं आपको बताने के लिए आई हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरपीएससी का ग्रेड 1 का जो है वो 5 नवंबर से, यानी कि कल से फॉर्म भरे जाएंगे लेक्चरर के। इसके आरपीएससी का अब बात क्या है कि आरपीएससी का जो ये भरा जाएगा, आप यहाँ देख रहे हैं ये वाला हमारा ये रहा सिलेबस, ये जो विज्ञापन है। अब मैंने पहले तो ये सोचा था कि आई स्टार्ट अ बैच ऑन आरपीएससी एट माय ऐप, तो लेकिन फिर मैंने उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। मैंने सोचा कि एक्चुअली क्या होता है ना, हर किसी को एक कमबैक करने के लिए किक स्टार्ट की ज़रूरत होती है। तो जैसा कि अभी पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा था कि जो मैं उसको यूट्यूब पे स्टार्ट करूं और यूट्यूब पे लोग उसे देखना शुरू करें। तो जो राजस्थान के लोग हैं और राजस्थान के लोगों के अलावा और भी लोग जो हैं, वही नौकरी जहां निकल रही है, लोग फॉर्म जो है वो भरते ही हैं। तो आप भी आरपीएससी का फॉर्म तो भरेंगे ही। तो मेरा कहना ये है कि जब आप आरपीएससी का फॉर्म भरोगे तो तैयारी क्यों ना शुरू करो। तो आरपीएससी का ग्रेड 1 का पहले यही था कि भाई इसको जो है अपन जो है स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब नहीं है। आरपीएससी ग्रेड 1 आप लोगों के लिए यूट्यूब पर मैं पढ़ाऊंगी इसे। आपको याद होगा केवीएस भी करवाया था, और केवीएस जब करवाया था 2023 की बात है। जिम्मेदारी तो मैंने पूरी उठाई थी, कोशिश भी करती हूँ, लेकिन हुआ यही था कि मदर की डेथ हो गई थी, तो उस वजह से मेरा बीच में ब्रेक हो गया था। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने लगभग काफ़ी कुछ जो है करवाया था, और काफ़ी कुछ उसमें से आया भी था, और बहुत सारे लोगों ने केवीएस निकाला भी था। मैं ये नहीं कह रही मेरे ही प्रयासों की वजह से, लेकिन हाँ एक हेल्प मैंने करी थी। तो आरपीएससी का पूरा जो सिलेबस है अभी तक तो मेरा यही है कि मैं इसको यूट्यूब पर जो है वो तैयार करवाऊंगी। कैसे करवाऊंगी क्या है पहले मैं आप लोगों को इसमें बता देती हूँ। तो ऐड तो मैं कोई कर नहीं रही हूँ, आप लोगों से बस एक चीज़ ये है कि आइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, इसको देखिए बीच में लाइव व्यू, क्योंकि मेरे को अभी प्रॉब्लम हो रही है। मेरे को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम जो है वो हो रही है, जिस वजह से मुझे खड़े रहने में दिक्कत हो रही है, और ये पिछले 2-3 दिन से प्रॉब्लम काफ़ी मुझे जो है वो इस समय हो गई है। तो मैं, आप देख भी रहे होंगे कि मैं एक बिल्कुल अभी चेहरा भी मेरा ऐसा ही लग रहा है। तो मुझे परेशानी जो है इस वजह से, नहीं तो मैं आज से ही इसे स्टार्ट कर देती, लेकिन मैंने सोचा कि आज जाके स्टूडेंट्स को बता दूं कि मैं क्या करवाने वाली हूं। तो अब मैं आपको इसके बारे में और चीज़ बताती हूँ क्या है। देखिए, लेट्स डिस्कस कि अभी हम लोग पहले इसका सिलेबस जो है वो देख लेते हैं। आरपीएससी का सिलेबस क्या है। तो जो लोग आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, भाई देखिए, आप यू आर फ्री टू बाय बैच फ्रॉम एनीवेयर। आप जहां से आपको लगता है कि भाई हम फ्री के चक्कर में क्यों पड़े, हमें तो पैसे देकर ही खरीदना है, तो आप जहां यू आर फ्री टू गो देयर। लेकिन एक क्वालिटी कंटेंट आपको यूट्यूब पे भी, क्योंकि जब मैं किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेती हूँ और उसे पढ़ाना शुरू करती हूँ, वो मैं ये नहीं कहती कि वो 100% कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जितना भी मैं देती हूँ 70%, 80%, 90%, देखो मैं सही जो बोलना है वो बोल के रहती हूँ, तो वो क्वालिटी कंटेंट में देती हूँ। शायद वो कंटेंट आपको उसमें भी नहीं मिलता। जो पेड रहता है मेरा, वो पेड रहता है, उसको मैं यूट्यूब पर नहीं पढ़ाती। लेकिन जो चीज़ मैं फ्री में देती हूँ, उस चीज़ को मैं फ्री में जो पढ़ाने वाला काम जो करती हूँ, उसको फ्री में भी मैं क्वालिटी कंटेंट देती हूँ। देखिए, इसके आप यहाँ पर ये देखिए कि इसके ये ग्रामर वाला पार्ट है। इसमें आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, टेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ इसको। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव, अफर्मेटिव नेगेटिव, ऑक्सिलरीज, प्रेपोजिशंस, फ्रेजल वर्ब्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और आप देख रहे हैं यहाँ पर इसमें भी इन्होंने ये प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग, यानी कि एमसीक्यूज। तो ये 150 क्वेश्चंस आते हैं इसके 300 मार्क्स के। 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के इसमें आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो पोइट्री ग्रेजुएशन लेवल, और इन्होंने इस तरीके से बांटा है। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है,
जॉन डन का गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, वर्ड्सवर्थ का डिफोडिल्स है, शेले का ओड टू वेस्ट विंड, कीट्स का ओड ऑन है। ये सब आपको ये सिलेबस जो है वो इसकी साइट पर मिल जाएगा आरपीएससी का। ये ना केवल इसके लिए बाकी ये और एग्जाम्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, दोज हु वांट टू स्टडी। जैसे जब मैंने केवीएस में एक पोएम जब पढ़ाई थी तो ट्रीज़, तो बहुत सारे लोगों ने मतलब मेरे स्टूडेंट्स ने भी मुझे बताया था कि हमने ट्रीज़ जो है वो उसको जैसे आपने पढ़ाया था वैसे ही इंटरव्यू के दौरान पढ़ाया, तो हमें वो इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा। जैसे और कुछ लोग कहते हैं आप ऑब्जेक्टिव टाइप कराती हो, तो क्या मतलब अब भी कुछ लोग जो है कहते हैं कि वी वांट टू टेक अ डेमो, हालांकि मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है मगर फिर भी तो वो उसको देख सकते हैं। और ब्राउनिंग माई लास्ट जचेस, निस्म स्किल, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, कमला दास का डांस ऑफ द यनक्स, शेक्सपियर का मकबेथ है एज यू लाइक इट, बेकन का ऑफ स्टडीज, लैम का इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर, हार्डी का द मेयर ऑफ कास्टब्रिज, आके नारायण का वेंडर ऑफ स्वीट्स। और बाकी ये ना लिटरेट टर्म्स हैं इनकी, एलिजी, ओट, पैलेट, सोनेट, एपिक, गोथिक, एलेग्री, और ये फिगर्स ऑफ स्पीच है, फिनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस ये इनका है इस तरीके से कि कौन से वर्ड का जो फिनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या बनेगा, जैसे गो को अगर लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, तो वो भी है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे टी.एस. इलियट का द वेस्टलैंड, हैरल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी, और ये ना लैंग्वेज के प्रकार है, क्रियोल, पिजन, कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग, तो ये भी इनके बारे में क्वेश्चंस दे रखे हैं। और साइकोलॉजी और ये सब है। वैसे मेरा इस पे इतना बढ़िया हाथ नहीं है पेडागोजी पे, मगर फिर भी जब DEET+B वालों को करवाया था तो उन्होंने कहा अच्छा पढ़ा लेती हो, तो इसमें भी जितना मैं करा सकती हूँ। फिलहाल तो मेरा जो हाथ है वो टीचिंग में लिटरेचर, ग्रामर और ये फिनेटिक स्ट्रेस जो है इस पे है। तो ये वाला हमारा ये इसका सिलेबस है। और अब मैंने क्या सोचा है कि मैं आप लोगों को किस तरीके से कराऊंगी, ये कुछ मेरे पास पेपर्स हैं जो हुए हैं, मतलब जो ये पेपर्स जो हैं जो हो चुके हैं, तो मैं आप लोगों को इनके जैसे 30 या 40 क्वेश्चंस, ये 150 क्वेश्चंस हैं, तो एक पेपर के कुछ क्वेश्चंस, जैसे अभी मैंने यही सोचा है कि मैं जो मेरा पैटर्न रहेगा आरपीएससी ग्रेड 1 के लिए वो ये रहेगा कि मैं आप लोगों को जो है पेपर के जो प्रीवियस ईयर का आपके जैसे अगर मैंने 30 क्वेश्चंस कराए तो उसके साथ मैं एक टॉपिक जो है वो सिलेबस में से लूँगी, चाहे वो लिटरेचर का हो या ग्रामर का हो, एक टॉपिक फ्रॉम सिलेबस जो है लेकर इस तरीके से कराऊंगी। बीच में मैं लाइव भी आऊँगी, लाइव में जिससे कि लोग जो है मेरे साथ जुड़ें और क्वेश्चंस का जवाब दे। जिस दिन भाई बीच में लाइव तो मुझे आना ही पड़ेगा, बस मैं कुछ चीज़ें हो जाती हैं लाइव के लिए भी कि वाई आई अवॉइड कमिंग टू लाइव टेकिंग लाइव सेशंस, लेकिन जो भी है तो प्रीवियस ईयर के 30 क्वेश्चंस एंड 1 टॉपिक। तो मैं ये आप लोगों से कहना चाहूँगी ये फ्री बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक फ्री बैच है। और जो लोग फ्री बैच ऑन यूट्यूब, तो डोंट आस्क फॉर एनी नोट्स एंड ऑल दैट, ये नोट्स वगैरह मैं इसके कोई वो नहीं दूंगी, जो आप है अपने आप उसको करिएगा यहाँ पे पढ़ाने का, और वो मेरा काम है। बाकी आपको फ्री बैच ऑन यूट्यूब विद क्वालिटी कंटेंट, क्योंकि अगर कोई चीज़ YouTube पे चलानी है तो उसका मतलब ये नहीं होता घास काटनी होती, क्योंकि YouTube हमारा एक वो प्लेटफॉर्म है जिस पे हमारा वो स्टूडेंट जो हमारे से जुड़ता है आगे पेड में वो भी है, जो नहीं भी जुड़ता वो भी है, बट YouTube इज़ दैट मीडियम, YouTube हमारा फेस है, तो हम अपने फेस को कभी ख़राब नहीं करते हैं। तो YouTube पे आपको मैं कभी भी, और एक और चीज़ है, YouTube पे दिखाएं कुछ और अपनी क्लासेस में दें कुछ, ये भी नहीं है। हाँ देखो ऐसा होता है कि जो हमारी पेड क्लासेस होती है वहाँ पर माहौल जो रहता है वो बहुत एक इनफॉर्मल माहौल जो है रहता है। और हालांकि अब जो बैचेस हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत इंटेलेक्चुअल टाइप स्टूडेंट्स हैं, तो एक इनफॉर्मल रहता है, जुड़ जाते हैं आपस में, थोड़ी बहुत बातचीत होती है, तो वो चीज़ अलग हो जाती है। लेकिन यूट्यूब पे क्या रहता है, मैं लाइव जो है वो कम आती हूँ, तो जो वीडियो का रहता है तो वो यहाँ पर यही रहता है कि एक फॉर्मल जो है वो रहता है, लेकिन पढ़ाने का जो है भाई जो कह दिया
वो तो करना ही है। तो इसमें आरपीएससी का फ्री बैच है। और एक और चीज़ बता रही हूँ, आरपी राजस्थान वाला जो है, आप भरते तो सभी लोग हैं, कई केवल राजस्थान के स्टेट के तो नहीं भरेंगे, राजस्थान वालों के साथ और लोग भी भरते हैं। तो जो लोग भी एलिजिबल है, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो इसमें आपका जो एमए है, बीएड है, सीटेट है, वो जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आप इसका चेक करिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जो लोग भी भर सकते हैं वो भरिए, क्योंकि ऑब्वियस बात पहले ये है ना कि जॉब तो जहाँ भी निकल रही है आप भरिए तो सही पहले उस चीज़ को। और इसके अलावा ये आपके अन्य एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेगा, क्योंकि ग्रामर है, कुछ चीज़ें क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कॉमन रहते हैं, तो इट विल हेल्प यू आउट। और बाकी अब मिलते हैं। इसके अलावा भाई देखो, अभी मैं अपने और किसी चीज़ का ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन कल मेरी एक बड़ी प्यारी सी स्टूडेंट है, उसने एक मैसेज करा कि मैम आप अपने अन्य बैचेस के बारे में क्यों नहीं बताती हैं। तो आज मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, अगर आप इंग्लिश सूत्रा पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, तो आप इंग्लिश सूत्रा का ऐप देखो भाई, ये तो यूट्यूब के लिए है। इंग्लिश सूत्रा का ऐप आप, अगर आपको कोई भी पेड कोर्स लेना है तो इंग्लिश सूत्रा का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए फॉर पेड कोर्सेज। इंग्लिश सूत्रा के ऐप पर कुछ फ्री नहीं है। यूट्यूब पर एवरीथिंग इज फ्री, बट इंग्लिश सूत्रा के ऐप पर नथिंग इज फॉर फ्री। तो इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करिए, उस पर आपको जो अगर उसके स्टोर में जाके देखिए, इफ़ यू फाइंड एनीथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ वर्थ बाइंग, तो आप उसे देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। और यूट्यूब पर आरपीएससी का बैच कल से स्टार्ट होगा। यूट्यूब पे आरपीएससी, क्योंकि मैं ट्यूसडे से स्टार्ट करती हूँ, वैसे तो आज भी कर सकती थी, लेकिन आज मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से, कल है क्या, कल है 5 नवंबर, तो कल से जो है मैं ये बैच स्टार्ट करूँगी। और जो है आरपीएससी फ्री बैच ऑन यूट्यूब। तो ये है रहेगा मेरा एक आप लोगों के साथ एक, क्योंकि हर एक इंसान को ना जब भी कभी लगता है ना कि कभी कभी यूट्यूब पे हम स्टक ऐसे हो जाते हैं, समझ में नहीं आता पढ़ाएं क्या, क्योंकि ये लगता है कि अरे अभी कभी ये पढ़ा दिया, कभी वो। अब उस पर लोग भी क्या देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो ये लगता है हाँ भाई चलो अभी की वैकेंसी आई है तो इसको हम और लोगों का भी भाई, जो लोग पढ़ने वाले हैं उनको भी तो इससे हेल्प मिलेगी, और दूसरा मुझे भी एक काम करने का एक मोटिव मिल जाएगा कि वाई आई एम डूइंग दिस, कि ये नहीं कि हवा में तलवार चलाई जा रही है, अब कभी ये पढ़ा लिया कभी वो पढ़ा लिया। अब एक सीक्वेंस से ये चीज़ चलेगी, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, और मुझे पता है जो लोग जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, वो जो अब पढ़ चुके हैं, लाइफ में नहीं भी हैं, वो भी इसलिए देखते हैं कि उनको लगता है कि चलो कुछ नहीं है, कुछ तो हमें इसमें जो है सीखने को मिलेगा ही। तो इसीलिए अब एक आरपीएससी का बैच आया है, तो आरपीएससी का नोटिफिकेशन आया है, तो उससे मैं भी यूट्यूब पर एक रिदमिकल वे में अब जो है चलूँगी कि हाँ मुझे पता है मुझे क्या जो है अब क्या चीज़ें करनी है। क्योंकि जब कुछ ऑब्वियसली जैसे लोग जो है तैयारी करते करते बोर हो जाते हैं, समझ में नहीं आता अब आगे क्या करें, वही सेम चीज़ हमारे साथ भी हो जाती है कि लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब आगे क्या पढ़ाएं। तो ये इसके साथ ही अब आपके पास भी एक जो है एक लक्ष्य है और मेरे पास भी है, तो दोनों मिलके करते हैं। मुझे तैयारी करवानी है और आपको तैयारी करनी है, तो लेट्स डू इट टुगेदर। मिलते हैं कल, बाय बाय।